गोवा, सूरज और रेत की धरती, लहरें किनारे से जैसे कुछ राज कह रही थीं। हवा गर्म थी, जैसे उम्मीदों से भरी हुई। गोवा के एक बेस्ट होटल में लाइफ में रौनक थी। पाम ट्रीज हवा में हौले से झूम रहे थे। ये होटल एक सुकून का बसेरा था। यहाँ कहानियां अक्सर अचानक ही शुरू हो जाती थीं। रोहन, महाराष्ट्र का एक यंग मैन, वहाँ था। वो अपनी बिजी सिटी लाइफ से एक ब्रेक चाहता था। उसे उम्मीद थी कुछ शांत दिनों की और शायद एक नई शुरुआत की। फिर उसू ने उसे देखा, प्रिया को। वो उत्तर प्रदेश से थी, अपने घर से इतनी दूर, फिर भी वो एक चमक बिखेर रही थी। उनकी पहली मुलाकात बिल्कुल सिंपल थी, ऑलमोस्ट एक एक्सीडेंट। शायद होटल लॉबी में गिरा हुआ एक स्कार्फ, या फिर धूप से रोशन ब्रेकफास्ट रूम में एक दूसरे पर पड़ी एक नजर। उनकी आंखें बस एक पल के लिए मिली, एक छोटी सी स्पार्क, अनकही, अनप्लैन्ड, जिसे भुलाया ना जा सके। उसकी मुस्कान बहुत प्यारी थी, जो उसकी आंखों तक पहुंचती थी। उसके दिल की गहराइयों में कुछ हलचल सी हुई। वो होटल में एक दूसरे को ज्यादातर देखने लगे। पोलाइट नॉड्स जल्द ही छोटी, झिझक भरी बातों में बदल गए। चमचमाते नीले पूल के पास या हरे भरे खुशबूदार गार्डन्स में। वो महाराष्ट्र की भागदौड़ वाली फास्ट पेस्ड लाइफ से था, और वो उत्तर प्रदेश के कल्चरली रिच पुराने मैदानी इलाकों से। डिफरेंट वर्ल्ड्स, डिफरेंट बैकग्राउंड्स, फिर भी कोई चीज उन्हें जोड़ रही थी। उसे प्रिया की सादगी बहुत कैप्टिवेटिंग लगी, एक ताजी हवा के झोंके की तरह। उसे रोहन की खामोश स्ट्रेंथ और काइंड आइज बहुत रीअश्योरिंग लगी। वो एक दूसरे की कहानियों, उनकी लाइफ के बारे में क्यूरियस थे। धीरे धीरे शर्माते हुए वो ज्यादा बातें करने लगे, ज्यादा शेयर करने लगे। उन दिनों गोवा की हवा में एक अजीब सा मैजिक था। ऐसा लगता था वो उन्हें हौले से डे बाय डे करीब ला रहा था। वो अनजाने में ही उसके आने का इंतजार करने लगा था। वो भीड़ में उसका जाना पहचाना कंफर्टिंग फेस ढूंढती थी। स्माइल ज्यादा होने लगी, ज्यादा खुली, ज्यादा मीनिंगफुल। एक खामोश अंडरस्टैंडिंग उनके दिलों के बीच पड़ने लगी। दोनों में से कोई नहीं जानता था कि ये अनएक्सपेक्टेड पाथ उन्हें कहाँ ले जाएगा, लेकिन एक मीठी, उम्मीद भरी एंटिसिपेशन उनके हर पल में समा गई थी। गोवा अपना हौले से इरेजिस्टिबल चार्म उन पर चला रहा था। एक नया चैप्टर, एक खूबसूरत स्टोरी अब खुलने वाली थी। उनकी बातें हर गुजरते दिन के साथ लंबी और गहरी होती गईं। वो सपनों की, डरों की और छोटी छोटी रोजमर्रा की खुशियों की बातें करते। उसने प्रिया की फैमिली, उसकी लाइफ, उत्तर प्रदेश के उसके वाइब्रेंट कल्चर के बारे में जाना। वो बहुत ध्यान से महाराष्ट्र की उसकी एम्बिशियस कहानियां सुनती। शुरुआती फर्क सुबह की गुनगुनी धूप में धुंध की तरह पिघल गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनमें कितनी बातें कॉमन हैं, कितने शेयर्ड फीलिंग्स हैं। छोटी छोटी चीजें, सिली जोक्स पर साथ में हंसूना, शांत कंफर्टेबल मोमेंट्स। गोवा उनका शेयर्ड कैनवस बन गया, जिस पर नई यादें पेंट हो रही थीं। उन्होंने साथ में गोवा की छुपी हुई गलियां, उसके पुराने चर्चेस एक्सप्लोर किए। हर दिन एक नई डिस्कवरी थी, गोवा की भी और एक दूसरे की भी। जल्द ही रोज मिलना सिर्फ एक प्लेजेंट रूटीन नहीं रहा, ये एक नीड बन गया, एक खूबसूरत, जिसे झुठलाया ना जा सके ऐसी चाहत। वो सुनहरी धूप से नहाई बीचेस पर हाथ में हाथ डाले घूमते। समंदर की लहरें सिर्फ उनके लिए मीठे सुरीले गीत गाती थीं। गोवा के विशाल तारों भरे स्काई के नीचे उन्होंने अपने सबसे गहरे सीक्रेट शेयर किए। उनके दिल एक हौले हार्मोनियस रिदम में धड़कने लगे। पहला हग पहले तो झिझक भरा था, फिर यकीन दिलाने वाला और कंफर्टिंग। वो अनकही गर्माहट से भरा था, बिन बोले वादों से भरा हुआ। एक दूसरे के साथ में घर जैसा अपनेपन का एहसास होता था। प्यार धीरे धीरे, यकीनन जिसे झुठलाया ना जा सके, उनके बीच खिल रहा था। फिर आया पहला किस, एक मोमेंट जो वक्त में ठहर गया। वो सॉफ्ट था, वो टेंडर था, वो पूरी तरह मैजिकल था। उनके आसपास की दुनिया, गोवा की आवाजें सब जैसे गायब हो गईं। उस परफेक्ट पवित्र मोमेंट में सिर्फ प्रिया और रोहन थे। उनका प्यार प्योर लगा, सच्चा लगा और बहुत ज्यादा स्ट्रांग लगा। जैसे कोई कोमल धारा खुशी खुशी समंदर से मिलने अपनी मंजिल पा लेती है। वो जानते थे, एक ऐसे यकीन के साथ जो उनकी रूह तक को भरते, कि ये स्पेशल था, मीन टू बी था। वो इंसेपरेबल हो गए। दो सोल्स खूबसूरती से एक दूसरे में मिल गईं। उनके दिन मीठे रोमांस से, प्यारे जेस्चर से भरे थे। हर टच, हर ग्लैंस, हर हौले से कहा गया शब्द उनके प्यार की गहराई बताता था। उनकी लव स्टोरी एक खामोश खूबसूरत मेलोडी थी, जो गोवा के मनमोहक पिक्चरस्क सेटिंग में बज रही थी। वो अपनी ही एक छोटी सी परफेक्ट हैप्पीनेस की दुनिया में रहते थे। खुशियों का एक नाजुक कीमती बबल जो सिर्फ उनके लिए बना था। हर सनराइज मुस्कुराने की नई वजह है, शेयर करने के लिए
नए एडवेंचर्स लाता था। हर सनसेट उनके बढ़ते प्यार को नारंगी और सुनहरे रंगों में रंगता था। वो साथ बिताए हर मोमेंट को, चाहे छोटा हो या बड़ा, संजोते थे। लाइफ परफेक्ट लगती थी, कंप्लीट लगती थी, एक ड्रीम जैसी लगती थी। ये प्यार अपने सबसे खूबसूरत, मासूम और कैप्टिवेटिंग रूप में था। सिंपल, प्योर और पूरी तरह से दिल को छू लेने वाला, रियल। एक रोशन खिली हुई सुबह प्रिया के पास शेयर करने के लिए एक वंडरफुल न्यूज थी। उसकी आंखें सच्ची खुशी की एक खास रोशन चमक से जगमगा रही थीं। उसने रोहन को बताया। उसकी आवाज हौले से गहरे इमोशन से कांप रही थी। हमारा बेबी होने वाला है, हमारा बेबी रोहन। रोहन का दिल एक ऐसी खुशी से उछल पड़ा जिसे बयान नहीं किया जा सकता, जिस पर यकीन ना हो। प्योर एक्सटेसी। उसने प्रिया को बहुत कस के गले लगाया। खुशी के आंसू उसकी आंखों में भर आए। उनका प्यार जो पहले ही इतना गहरा था, अब एक नया कीमती रूप लेने वाला था। एक नन्ही सी जान, उनके अटॉट रिश्ते का एक खूबसूरत सिंबल। ये बिना किसी शक के उनकी लाइफ का सबसे खुशी का पल था। गोवा, उनकी स्पेशल जगह ने उन्हें इतनी मेहरबानी से, इतने दिल खोलकर नवाजा था। उन्होंने फौरन साथ में सपने देखना, अपना फ्यूचर प्लान करना शुरू कर दिया। एक छोटी सी कोजी, प्यार से भरी हैप्पी फैमिली का, प्यारी प्यारी ललबीज का जो हौले से गाई जाएं और नन्हे कदमों की आहट का। रोहन ने पूरे दिल से वादा किया कि वो दुनिया का बेस्ट फादर बनेगा। प्रिया ने इमेजिन किया कि उनके बच्चे की हंसी उनके घर में गूंजेगी। उनका होटल रूम, जो कभी बस एक टेम्परेरी ठिकाना था, अब एक कोजी घोंसले जैसा लग रहा था। खूबसूरत उम्मीदों, प्यारी विशेस और खूबसूरत दिल से निकले प्लान से भरा हुआ। लाइफ एक परफेक्ट मीठे सॉन्ग की तरह लग रही थी, जिसमें कोई बेसुरापन ना हो। उन्होंने एक ऐसे फ्यूचर की तस्वीर बनाई जो कभी ना खत्म होने वाले प्यार, कंपेनियनशिप और जॉय से भरा हो। उनके दिल ऐसी खुशी से लबालब थे जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। गैप 2S। फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। उनके रोशन परफेक्ट स्काई पर काले मनहूस बादल तेजी से छा गए। ट्रेजेडी ने एक बेरहम, बिन बुलाए सब कुछ तबाह कर देने वाला वार किया। प्रिया बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। ये इतनी तेजी से, इतना अनएक्सपेक्टेडली हुआ, या शायद किसी बिजी सड़क पर एक अचानक बेरहम एक्सीडेंट हो गया। जबरदस्त शॉक और डिसबिलीफ के आगे वो भयानक डिटेल्स धुंधली पड़ गईं। एक पल वो वहां थी, वाइब्रेंट लाइफ और आने वाले सपनों से भरपूर। अगले ही पल वो चली गई, छीन ली गई, हमेशा के लिए उससे दूर हो गई। उसकी दिलकश हंसी खामोश हो गई, उसकी कंफर्टिंग गर्माहट बेरहमी से गायब हो गई। उनका खूबसूरत साझा ड्रीम लाखों ऐसे टुकड़ों में बिखर गया जिन्हें जोड़ा नहीं जा सकता। रोहन की पूरी दुनिया उस एक भयानक पल में ढह गई। उनकी खूबसूरत लव स्टोरी के जिंदा दिल, खुशी भरे रंग फीके पड़कर ग्रे हो गए। न बर्दाश्त होने वाले गम के एक अचानक भयानक तूफान में बह गए। उसका दिल दर्द के लाखों छोटे नुकीले टुकड़ों में टूट गया। दर्द एक जिस्मानी एहसास था, गहरा, लगातार, असहनीय, कभी न खत्म होने वाला। लाइफ जो इतनी खूबसूरत लग रही थी, इतनी बेरहम कैसे हो सकती है। उनका फ्यूचर जो कभी इतना रोशन और उम्मीदों से भरा था, अब अंधेरा और खाली था। वो समझ नहीं पा रहा था, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। प्रिया, उसकी लाइफ, उसका प्यार अब नहीं रही। उसकी रूह खामोश, बेबस, दिल दहला देने वाली पीड़ा में चीख उठी। रोहन दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था, बिल्कुल अकेला। उसका दिल सिर्फ टूटा नहीं, बल्कि एक खुला, रिश्ता हुआ जख्म बन गया था। गोवा, उनका पैराडाइज, उनकी स्पेशल जगह अब अलग लगती थी। एलियन। हर खूबसूरत नजारा, हर जानी पहचानी आवाज एक दर्दनाक, चुभने वाली रिमाइंडर थी। कोमल लहरें जैसे खामोशी से उसके साथ मातम मना रही थीं। उनके सॉन्ग्स अब सॉम्बर थे। कभी गरम और लुभाने वाला सन अब उसकी स्किन पर कम रोशन लगता था। वो कभी ना खत्म होने वाले सौरों के एक विशाल, अंधेरे ओशन में भटक रहा था। होटल रूम जो कभी उनके प्यार से भरा था, अब ठंडा और भयानक रूप से एम्प्टी था। उसकी सेंट हवा में हल्की सी बाकी थी, एक गोस्टली, दर्दनाक प्रेजेंस की तरह। वो उसकी एब्सेंस की बाहरी कर देने वाली साइलेंस से घिरा हुआ था, दम घुट रहा था। उसने उसकी मेमोरीज को कसकर, डेस्परेटली पकड़ रखा था, जैसे वो ही उसकी लाइफ हो। उसकी रेडियंट स्माइल, उसकी कोमल, सुकून देने वाली वॉइस, उसका प्यार भरा, टेंडर टच, उनके बच्चे के लिए देखे गए उनके साझे ड्रीम्स, उनकी खामोश, सुकून भरी हंसी। हर मेमोरी एक कीमती, इनवैल्यूएबल ट्रेजर थी जिसे उसू ने सीने से लगा रखा था।
फिर भी हर खूबसूरत मेमोरी उसकी आंखों में नए जलाने वाले टीयर्स ले आती थी। एक बिटर स्वीट, लगातार रहने वाला एक जो दिन रात कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। वो अक्सर अपने अकेले रूम के डार्कनेस में उसका नाम हौले से पुकारता था, होपिंग, प्रेइंग कि किसी तरह उसकी प्यारी रिप्लाई, उसका रीअश्योरेंस सुन पाए। लेकिन उसकी डेस्परेट, हार्ट ब्रोकन कॉल का जवाब सिर्फ साइलेंस देती थी। एक ऐसे इरिप्लेसेबल, अनइमेजिनेबल लॉस की भारी, कुचल देने वाली साइलेंस। लाइफ उसके बिना एक भारी, अनबेरेबल बर्डन लगती थी, मीनिंगलेस, एम्प्टी और हर जॉय से महरूम उसके बिना। बाहर की दुनिया अपनी यूजुअल रिलेंटलेस पेस से चलती रही, अनकेयरिंग। लोग हंस रहे थे, लोग प्यार कर रहे थे, लोग अपनी ऑर्डिनरी लाइव्स जी रहे थे, लेकिन रोहन वहीं स्टक था, उस नुकसान के एक ही डिवास्टेटिंग मोमेंट में फ्रोजन। एक ऐसे पास्ट में फंसा हुआ जो खूबसूरत था, लेकिन अब इनक्रेडिबली पेनफुल। उसका हार्ट गम के एक कांस्टेंट, डल, टीस मारते दर्द से दुखता रहता था। वो इतने प्रोफाउंड, ऑल कंज्यूमिंग लव से कभी कैसे मूव ऑन कर सकता था? वो उसका रेडिएंट फेस, उसकी लविंग स्पिरिट को कैसे भूल सकता था? आगे का पाथ नामुमकिन हद तक लंबा, डार्क और लोनली लग रहा था। फिर भी दिल की गहराइयों में वो जानता था कि प्रिया चाहेगी कि वो जिए, कि वो अपने अंदर कहीं स्ट्रेंथ ढूंढे, किसी तरह जीना जारी रखे। उसका प्यार अब भी उसके साथ था, उसके वजूद का हिस्सा। उसे ट्राई करना था, फॉर हर सेक, उनके खोए हुए ड्रीम्स की मेमोरी। अपनी लाइफ के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना एक स्लो, एगोनाइजिंग टास्क था। वन डे एट अ टाइम, वन पेनफुल ब्रेथ एट अ टाइम, उसे ट्राई करना था। उसकी मेमोरी एक गाइडिंग लाइट बन गई, एक दूर का कोमल स्टार, उसके विशाल, डार्क एंड लोनली स्काई में प्यार की एक बीकन। वो उसके प्यार को अपने ब्रोकन हार्ट में रखेगा, ऑलवेज एंड फॉरएवर। और किसी तरह समडे वो फिर से सच में लाइव करने की कोशिश करेगा।